नमस्कार सर, कैसे हैं नवनीत जी? सर एकदम अच्छे हैं। आप बताइए कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। तो मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है आपसे बातचीत करके, और आपने मेरे को इस चैनल पे बुलाया। काफ़ी धन्यवाद आपका इसके लिए। नहीं, नहीं, धन्यवाद मेरा नहीं बल्कि धन्यवाद आपका कि आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला है। नवनीत जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? और जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, वहाँ से ये लेखनी की शुरुआत हुई कैसे? अच्छा, एक्चुअली सर मेरा होम टाउन जो है वो वेस्ट यूपी में ही है। एक टाउन है बड़ौद, और हम काफ़ी तकरीबन पिछले 20-22 सालों से सहारनपुर में रहते हैं। सहारनपुर वेस्ट यूपी का और उत्तराखंड का एक बॉर्डर टाइप है। इससे बॉर्डर से ही पूरा उत्तराखंड शुरू हो जाता है। और स्टार्टिंग फेज में मतलब जब हम स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, तो काफ़ी लिखने का रुझान बना। जैसे कि हम लोग सबसे पहले स्कूल में होते हैं तो एस्सेज ही लिखते हैं, एस्से लिखते हैं, या फिर आप कोई इस तरीके का राइटअप लिखते हैं जो स्कूल के लिए रिक्वायरमेंट होता है, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया जाता है। तो शुरुआत में उसी तौर पे लिखते थे, और धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता गया और आगे हम लोग काम करना शुरू कर। जी, ओके। मैं अभी कुछ देर पहले ही व्यूअर्स से बात कर रहा था। आपका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा था। और जब इंट्रोडक्शन देने की बात आती है और आपकी बात चलती है, तो एक नाम सामने आता है, मोहब्बत जंक्शन। हाँ जी। ये क्या है? वैसे तो दर्शकों को पता है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से बताएँ, ये मोहब्बत जंक्शन की शुरुआत कैसे हुई और ये सफ़र कैसा रहा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली ये सबसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी था मेरी राइटिंग के लिए। सबसे एक अच्छा दौर भी था जब हमारी चीज़ें शुरुआत हुई लिखने के लिए। तो 2017 के तकरीबन की ये बात है, नवंबर करीब की। तो मैं ऐसे ही कॉलेज में था, तो लिखने लगता था चीज़ों को। मैं स्टोरी लिखता था। कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे जिस पर मैंने लिखना शुरू किया। तो हुआ ये कि धीरे धीरे मतलब रीच बढ़ने लगी। लोग जानने लगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पैसा वैसा तो आपको मालूम है, कुछ लगता ही नहीं है। लोग इजीली आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आपको पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपसे सिमिलर किसी का इंटरेस्ट है तो वो आपको रिलेट भी करता है और फील भी करता है। तो उसी दौरान हुआ क्या कि मेरे को थोड़ी जानकारी लगी कि ई बुक्स जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, और ये एक ऐसा मतलब जरिया है जिसमें आप बिना कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करे अपने आप को पब्लिश कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो शुरुआत में जितनी इनिशियल लेवल पर जानकारी मिली, उतनी जानकारी के साथ हम लोगों ने लिखना शुरू किया। और मैंने ये जो एक मोहब्बत जंक्शन नाम की ई बुक है, इसको पब्लिश किया। एक पब्लिकेशन हाउस का मेरे को थोड़ा सा साथ मिला, या जिसको आप लेबल कह सकते हैं, वो चीज़ें हमको मिली, और हमने थोड़ी सी कोशिश की, और वो मेरा पहला बुक था जो 2017 में लॉन्च हुआ, और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये अगले आने वाले कुछ महीनों में ही मोहब्बत जंक्शन मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में अमेज़न बेस्ट सेलर की श्रेणी में भी इसको अपनाया गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये काफ़ी मतलब एक अच्छा एक एक्सपीरियंस था उस टाइम के। जब आप फ्रेशर होते हो, जब आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पर एक प्राइमरी स्टेज पर होते हो, तो आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपको 10 लोग भी पढ़ें, 20 लोग भी पढ़ें तो बहुत अच्छा है। लेकिन लकीली सर्कमस्टांसेस जो थे वो फेवर में थे, और कुछ टाइम बाद काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। जब एक नए उभरते हुए कलाकार को, लेखक को जो दर्शकों का, श्रोताओं का या लिसनर्स का जो प्रेम मिलता है, जो सराहना मिलती है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि शुरुआती है और आपको आपके लिए ईंधन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है, वो मोटिवेशन का काम करता है। आखिर ये पसंद की जाने वाली मोहब्बत जंक्शन ये है किस बारे में? हाँ, अच्छा सर एक्चुअली मेरे को मतलब शुरुआत से ही मतलब ट्रैवल करना काफ़ी पसंद था। जब हम स्कूल या कॉलेजेस के टाइम पे थे, तो जो भी ट्रिप होती थी हम लोग कोशिश करते थे कि ट्रेन से जाया जाए और कवर किया जाए उस डिस्टेंस को।
तो उसमें जिस तरीके के लोग होते हैं आपको इंडियन रेलवे में जनरली देखने के लिए मिलते हैं, काफ़ी फैमिलियर माहौल देखने को मिलता है, और कुछ स्टोरीज मिलती हैं, कुछ रिलेशन बन जाते हैं, कुछ आपके जान पहचान वाले लोग बन जाते हैं। बिल्कुल। तो एक लव स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी में थोड़ा सा लव का मिक्सचर और थोड़ा सा एक दोस्ती वाला फ्लेवर डाल के पूरी की पूरी स्टोरी को बुन दिया गया था। और मोहब्बत जो टाइटल आया वो एक लव स्टोरी का दिमाग में कनेक्ट किया, और जंक्शन एकदम हिट हुआ कि जनरली जो बड़े स्टेशन होते हैं जहाँ से सभी जगहों को ट्रेन जाती है उसको हम जंक्शन बोलते हैं, जो काफ़ी बड़े नेटवर्क को जोड़ता है ट्रेन के, जहाँ से आपको काफ़ी जगह की ट्रेन मिल जाती हैं। तो वो हिट हुआ और एकदम से माइंड में, और एक टाइटल बन के आया, बहुत अच्छा टाइटल बन के आया। और जिस पब्लिशर से हमारा मतलब लेबल था मेरा, पहली बार मेरे को सपोर्ट मिला, तो उन्होंने भी कहा सुनते कि एकदम काफ़ी अच्छा टाइटल है, यानी कि वो लोगों को अप्रोच करेगा कि हाँ कुछ नया है। और उसके बाद हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया, और रिजल्ट भी ठीक ठाक देखने को मिला। नवनीत जी, इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं 2017 के बाद 2019 में। और 2019 में एक बार आपने एक और कोशिश, अपनी मेहनत, अपनी सोच को आप सामने लाए, और वो था चीनी आधा चम्मच। हाँ जी सर। ये भी एक ई बुक थी? हाँ जी सर, ये भी एक ई बुक थी। एक्चुअली मैं आपके क्वेश्चन का ही शायद जवाब ना दे दूँ, मेरे को नहीं पता, तो शायद आप पूछ भी सकते हैं कि ई बुक ही क्यों, मतलब एक होता है ना कि आप पेपर बैक के फॉर्मेट में क्यों नहीं आ रहे, हार्ड कवर के फॉर्मेट में क्यों नहीं आ रहे। मेरा अगला सवाल वही होने वाला था वैसे। मैंने कहा ना कि सॉरी सर उसके लिए, कि मैं आपके शायद किसी सवाल का जवाब दे दूं। बिल्कुल बताएं। हाँ जी। इसमें ये था कि पेपर बैक जो फॉर्मेट होता है, तकरीबन वो हमको 100 to 150 रुपीज़ के अराउंड उसकी कॉपी पड़ती है। उसके प्रिंटिंग कॉस्ट भी होते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप रीडर्स जो हैं वो मंगाते हैं उनको ऑनलाइन डिलीवरी चार्ज वगैरह भी देना पड़ता है। तो आप मान के चलिए कि 150 रुपये तकरीबन उनको एक बुक के लिए पे करना होता है, और उसको फिर पढ़ना होता है जाके। और मेरे को ये लगता है कहीं ना कहीं कि जो बुक का रीडर होता है या ऑडियंस होता है, वो यूट्यूब के या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जो फिक्स जो रीडर्स होते हैं उनसे अलग है, क्योंकि आपको एक अमाउंट देना होता है दूसरे राइटर को पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब जब कोई आपके लिए 100 या 150 रुपये खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब उस कंटेंट के प्रति सीरियस है, और वो जो रिव्यू भी देगा वो भी एकदम ऑनेस्ट होगा। तो हमको ये बात पता चली अमेज़न के किंडल एक ई बुक प्लेटफॉर्म से, कि जो आप हैं वो मतलब सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं इंडिया में या ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ देयर केडीपी प्रोग्राम। उसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं देना होगा, आप अपना कंटेंट लिखें, बशर्ते आपके पास उसका डिजिटल कॉपीराइट हो या कॉपीराइट हो, और आप सीधा अपने कंटेंट को पब्लिश कर दीजिए हमारे प्लेटफॉर्म पर, और उसका जो रॉयल्टी होगा हम आधा रखेंगे, यानी अमेज़न रखेगा और आधा हम लोग रखेंगे। अप टू 70% तक रॉयल्टी का उसमें एक सिस्टम जिसको बोलते हैं वो था। तो इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव राइट देन। तो मेरे को लगा कि ठीक है, एक मतलब रिस्क भी नहीं है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने शुरू किया था कि बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा, और जो आया वो अपना, और कम से कम लोगों को पता लग जाए कि ये बंदा है, इसने लिखना शुरू किया है, या वो वाली चीज़। तो जब मेरे को पता लगा मोहब्बत जंक्शन के बाद ही काफ़ी रीडर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे को ई बुक्स के राइटर के तौर पर जानने लगे हैं, तो मेरे को लगता कि रिस्क लेने से बेहतर ये है कि अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को थोड़ा सा एस्टेब्लिश करो। और जहाँ 150 रुपये में कोई आपकी किताब खरीदता है, वहीं वो 49 रुपीज़ मैंने मिनिमम प्राइस रखा था अपनी बुक का, जो किंडल के काफ़ी सारे ऑफर्स में जिनके पास सब्सक्रिप्शन था उनको फ्री मिल जाती थी पढ़ने के लिए, किसी को 9 रुपये में मिल जाती थी, किसी को ऑफर में 19 रुपये में, और उसका थोड़ा बहुत रॉयल्टी मेरे पास भी आ जाता था। तो ये एक मेरे को बहुत अच्छा मेथड लगा कि आप बिना ज़्यादा पैसे खर्च कराए रीडर्स के भी उनको कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हो, बशर्ते आपको क्या चाहिए, एक थोड़ा सा उनसे प्रोत्साहन, जिसमें वो आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे दें कि आपका कंटेंट ऐसा है, और थोड़ा थोड़ा लोग आपको जानने लगे बतौर लेखक। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि जब हम इंटरनेट की बात करते हैं नवनीत जी, तो मुझे लगता है कि अगर इंटरनेट की बात करें तो ज्यादातर लोगों को फ्री में ही देखने की आदत होती है कुछ भी। हाँ जी बिल्कुल सही। इन्फॉर्मेशन से लेके फिल्में तक हम फ्री में देख लें तो वो हमारी एक कॉमन एक आदत है।
भारतीयों की नहीं, सर ह्यूमन वर्ल्ड नेचर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ सर, मैं भी सब ऐसे है, ही करने की कोशिश करता हूँ उसको ना। सब हाँ है। जी, तो अगर कोई वाकई में समय निकाल के, बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अगर कोई समय निकाल के पैसा खर्च कर रहा है, चाहे वो 2,000 रुपए करे, चाहे वो 20 रुपए करे, चाहे वो 2 रुपए करे, लेकिन अगर कर रहा बिल्कुल है, सर, इसका मतलब कोई तो रीजन है कि वो आपके कंटेंट में इंटरेस्ट ले रहा है। बिल्कुल सही बात है। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत मोटिवेशनल चीज हो सकती है किसी भी यंग आर्टिस्ट के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या पेपर बैग यानी कि हार्ड कवर की हाँ जी। वैल्यू कम हो रही है? क्योंकि क्योंकि मैं ये इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे बाकी इंटरव्यूज में भी हम भारतीय कॉमिक्स जगत की बात करते हैं और कई कई आर्टिस्ट को बुलाते हैं। तो जहां तक मैं जानता हूँ, एक तरफ ये भी है कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि आज भी कह रहा है कि किताबें पढ़ने में कभी वो मजा नहीं आएगा जो कि एक किताब को हाथ लेने में है, उनके पन्नों को पलटने में, उसकी खुशबू को सूंघने में है। तो ये, इसमें आपकी क्या राय है? ये आपकी तरफ से जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप एक यंग उभरते हुए एक लेखक हैं। तो आपकी तरफ से आप बताएं कि क्या है आजकल के युवाओं की सोच सॉफ्ट कॉपी को लेकर और हार्ड कॉपी को लेकर? सर टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सही बताऊं तो पेपर बैक या फिर हार्ड कॉपी से अच्छा तो कुछ नहीं है, अगर आप रीडिंग की बात करें जी। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी प्रेफर यही करता हूँ कि मैं पेपर बैक फॉर्मेट में किताबें पढूं। हाँ। ताकि जैसे कि आप अभी कुछ करते भी हैं या लिखते भी हैं, तब भी आप कॉपी पेन का इस्तेमाल करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ द स्मार्टफोन। जी। ऑब्वियसली, क्योंकि एक अच्छा इम्पैक्ट आता है और पेपर की जो खुशबू वाली आपने बात कही, वही सारी चीजें। जी जी। लेकिन ई बुक की ही बात मैं क्यों कर रहा हूँ या हम खुद ही ई बुक क्यों पब्लिश कर रहे हैं, उसका सिर्फ रीजन एक ये है कि आपका रीडरशिप स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है। जो मेरे को लगता था पर्सनली वो ये कि अगर मैं बिना किसी लेबल के या बिना किसी एक पब्लिकेशन हाउस के सपोर्ट के अगर मार्केट में आता हूँ पेपर बैक के साथ या हार्ड कवर बुक के साथ, तो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा, लोग जानते नहीं है कि नवनीश कौन है, कैसा लिखता है, नो रिस्क लें 150 रुपीज या 200 रुपीज की किताब खरीद के या बुक खरीद के, या नो रिस्क लें उसको 500 कॉपी छाप के कोई भी पब्लिशर उसकी, या 1000 कॉपी का एडिशन छाप के कोई भी पब्लिशर। तो ये थोड़ा सा डर था जो कि अब कंप्लीटली दूर हो चुका है। और इस कन्वर्सेशन के एंड तक मैं बताऊंगा भी शायद हम लोग आगे क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। अभी तक का जितना भी आपका स्टोरी राइटिंग में, स्टोरी टेलिंग में जो योगदान है, उसमें से जहाँ तक मैं समझता हूँ, मोहम्मद जंक्शन की हमने बात करी, वो अमेज़न बेस्ट सेलर में आया। हम जी सर, जी सर। चीनी आधा चम्मच की बात करें तो ये पेन टू पब्लिशर था, जो कि एक वर्ल्ड वाइड एक ऑनलाइन कंपटीशन होता है जिसमें आप सेकंड रनर अप आए थे। 2019 की बात है और ये इसी स्टोरी को लेकर आए थे, चीनी आधा चम्मच। चीनी आधा चम्मच, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो चीनी आधा चम्मच के बाद की अगर बात करें तो अगला आपका प्रोजेक्ट क्या था? अगला प्रोजेक्ट सर मेरा अभी 21 में ही, 21 के स्टार्टिंग में एक मेरा ई बुक आया था जिसका नाम था 440 की पहली लोकल। और वो भी एक मतलब ट्रेन के से रिलेटेड ही कुछ स्टोरी थी उसमें, और एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था जिसमें बेसिकली मेंटल इलनेस पर थोड़ा सा जोर दिया गया था। थोड़े वेरिएशंस उसमें मेरे को लिखने को मिले और जो रीडर्स थे उनको पढ़ने को मिले। और मेरे को लगता है कि मेरे मतलब अच्छे जितने भी काम हुए हैं, जितने भी स्टोरीज हुए हैं, उनमें से एक वो भी है। जी। क्या इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा कुछ? आप हल्का सा आइडिया देंगे? हाँ जी, मैं आपको एक समरी टाइप समराइज कर सकता हूँ कि एक जो हमारा कैरेक्टर है, जो लीड कैरेक्टर है, वो बेसिकली ट्रैवल कर रहा है ट्रेन में। और तो जब वो ट्रैवल करता है तो वो सारी चीज़ें मतलब रिलेट करता है कि क्या क्या ट्रेन में चल रहा है। मतलब वो परेशान है, कुछ मेंटल इलनेस है उसको, और उसका इसी के साथ पैरेलली एक डॉक्टर के पास, एक साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो ट्रीटमेंट में वो उसको वही सब चीज़ें बताता है कि क्या क्या उसको परेशानियां देखने को मिल रही हैं, क्या क्या वो चीज़ें एनालाइज करता है। उसको लगता है कि पंखा जो है उल्टा घूम रहा है, उसको लगता है ट्रेन जो है उल्टी चल रही है, उसको
लगता है कि दुनिया जो है घूम रही है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें उसको देखने को मिल रही हैं, और वो इन परेशानी को अपने लेकर जाता है साइकियाट्रिस्ट के पास। और इसी के साथ साथ एक उसका फ्लैशबैक भी चल रहा होता है जो लव स्टोरी से रिलेटेड होता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो तीनों चीजें होती हैं जो भी सिचुएशन में चल रही हैं वो रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से, और पूरा का पूरा सिनेरियो ऐसे घूमता है और आखिर में जाकर ये बाइंड अप होता है एक डिजायर्ड रिजल्ट की ओर। मोहब्बत जंक्शन में हम दोबारा आना चाहेंगे, और नाम पे मैं रुकना चाहूंगा। ये नाम बड़ा डायनामिक है, मोहब्बत जंक्शन। ये लगता है कि कोई इस पे कोई बॉलीवुड फिल्म बन जाए तो बड़े आराम से चल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये मोहब्बत जंक्शन नाम के साथ आप सामने कैसे आए? हाँ जी, जैसा मैंने सर शुरुआत में जिक्र किया कि हम लोग एक पब्लिकेशन था, माई बुक्स पब्लिकेशन दिल्ली में। तो मैं उस वक्त नोएडा में था, तो हम लोग, उन्होंने कहा कि हम लोग एक ई बुक करके देख लेते हैं तुम्हारे साथ ना, और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो मेरे को उस टाइम लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ नॉलेज कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, वो था, नई जानकारी थी कि क्या क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक है लिख लिया है तो टाइटल सोचने की कोशिश करो। तो जब मैंने सोचा तो कहा कि लव स्टोरी है तो प्यार इश्क या मोहब्बत ऐसा तो हो ही जाता है फिर ना, कि एक टाइटल में ये चीज़ तो लानी है। हाँ। उसके बाद हमने कहा कि जब ट्रेन के ऊपर है, रेल के ऊपर है, तो क्या चीज लाया जाए। हाँ। तो एकदम से हिट हुआ कि जैसे कि आप सहारनपुर में रहता हूँ तो सहारनपुर जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े शहरों को ट्रेन जाती है और हाँ। एक काफी बड़ा नेटवर्क है यहाँ से ट्रेन का। तो मेरे को जंक्शन हिट किया, तो मैंने जंक्शन के साथ क्या चीज जोड़ी जा सकती है आगे, ठीक है, तो फिर वो मोहब्बत जंक्शन जोड़ा। उसके आगे हमने, जब मैंने पब्लिशर जो थे उनको बताया, फिर उन्होंने कहा कि हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमको लगता है कि ये एक पॉजिटिव अप्रोच भी देगा, और हम लोग इसी कंटेंट इसी टाइटल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक मेरे को काफ़ी पर्सनली जो पहला आपका कोई भी कंटेंट आता है या आपका कोई भी बुक आता है तो एक अलग सी खुशी होती है, तो वो इसके साथ था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला होपफुली। और अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो करीब मोहब्बत जंक्शन के साथ में ही करीब मेरे ख्याल से 7,000 अलग अलग एंट्रीज थी अलग अलग लोगों की, जिसमें से टॉप थ्री। हाँ जी, वो हाँ जी वो चीनी आधा चम्मच में था सर, जो 7,000 एंट्रीज थी। हाँ जी, वो अमेज़न का पेन टू पब्लिश कॉन्टेस्ट था, उसका भी स्टोरी थोड़ा सा लगभग ऐसा ही है, तो वही था। एक लेखक होने के नाते क्या हम मार्केट में आपकी कभी किताब देख पाएंगे आने वाले भविष्य में? जी हाँ जी, तकरीबन मैं आपको बताऊं कि 2022 में, मतलब जैसे ही सिचुएशन जो है वो फेवर में आती है, अभी आप देख रहे हैं कि कोविड वगैरह का भी काफ़ी चल रहा है, 2022 तक तकरीबन हम लोग पेपर बैच फॉर्मेट के साथ आ रहे हैं, और काफ़ी एक बड़ा पब्लिकेशन हाउस है इंडिया का, और जो हिंदी को प्रमोट करता है, उसी के साथ मेरा नया बुक आएगा। 2022 तक वो मार्केट में हमको देखने को मिलेगा, और इवन जो नेशनल बुक फेयर होते हैं दिल्ली वगैरह में, वहाँ पर भी सभी जगह और आपके आसपास बुक स्टॉल्स पर भी। अच्छा, तो ये हम 2022 के बाद माने या 2022 में हम बहुत जल्द? 2022 में हम लोगों को देखने को मिलेगा बहुत जल्द। अरे वाह। और चलिए हम सस्पेंस बनाए रखेंगे, हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, हम ज्यादा बात ना करेंगे ना करवाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये जो कुछ भी हम आपका आउटपुट आ रहा है, ये हम कहाँ से, अगर हम लेना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे या इसके बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से मिलेगी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में? सर आपको इन्फॉर्मेशन सभी सोशल मीडिया हैंडल पर मिल जाएगी, मैं ईमेल पे मिल जाएगी, और इसके अलावा अमेज़न, फ्लिपकार्ट और सभी मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा जैसा भी होगा आपके सामने आएगा एकदम। जी चलिए, डेफिनेटली हम इस किताब का अब तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब तो एक्साइटमेंट बना दी नवनीत जी आपने कि अब पढ़ने का मन है इसको, इस थॉट के साथ में कि हमारे इस वीडियो के साथ की वजह से जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो दर्शक हैं, उन्होंने कुछ जाना होगा, एक नए आर्टिस्ट को, एक नए लेखक को के बारे में सुना होगा। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम अब तक की जो आपकी आपके जो क्रिएशंस हैं, जो आपका आउटपुट है, वो तो पढ़ेंगे ही, सुनेंगे ही, लेकिन आने वाले क्रिएशंस के लिए हम एक्साइटेड भी हैं और वेट भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। नवनीत जी, एक बार फिर से अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे लिए समय निकाला है। और जी सर, बिल्कुल धन्यवाद आपका बहुत, मेरे को इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हम दोबारा आपको पकड़ लेंगे, इतने आराम से जाने नहीं देंगे। और जी जी जैसे बिल्कुल ही सर आपका बिल्कुल आपका पुस्तक का कोई विमोचन होता है या कुछ भी होता है, हम दोबारा आ बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल आपके बिल्कुल सामने बिल्कुल आपके सामने। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सर बिल्कुल कोशिश हमारी ये होगी कि हर तरह से अपने अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को हम आपकी किताब पहुंचा सकें। हर एक सब्सक्राइबर जो व्यूअर देख रहा है उसको पता लग सके कि ये भी एक आर्टिस्ट हैं। और केवल आप ही नहीं, हम ओपन हैं सभी के लिए। जो कोई भी आना जी चाहता है और अपनी अपनी कला को, अपने अपने टैलेंट को सामने लाना चाहता है, ड्राइंग हाउस पूरी कोशिश करेगा कि वो सामने आ सके और लोगों के हाथों में और उनको उनकी आंखों के सामने आ सके। चलिए एक सर एक बहुत अच्छा प्रयास भी है आपका, क्योंकि अगर आप YouTube की बात करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो ऐसे चैनल्स काफी कम हैं जो दूसरे को प्रमोट करते हैं या फिर उनके एक्सपीरियंसेस को सुनना शेयर करते हैं या फिर किसी युवा को दिशा दिखाते हैं, या फिर जो लोग बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, आगे करना चाह रहे हैं, उनको चीजें बताते हैं कि इंडस्ट्री में आपको ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जी। और ये नॉलेज मुझे जो लगता है काफी फेयर नॉलेज है और लगभग सबको मिलनी चाहिए। जिनके लिए ये वीडियो काम की है वो जरूर देखें, और जिनको लगता है कि काम की नहीं भी है वो भी देखने की कोशिश करें। क्या पता कहाँ पर काम पड़ जाए या आप किसी और को गाइड कर सकें। चलिए, तो इसी नोट के साथ में आज के इस मीटिंग को, इस इंटरव्यू को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा दुख के साथ, क्योंकि मन अभी माना नहीं है, ना ही समय मान रहा है। तो इस मीटिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी, और उम्मीद करते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। उम्मीद है मेरी, और बेस्ट विशेस हैं कि आपकी कला, आपका टैलेंट आगे बढ़ता चला जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में आपकी किताबें भविष्य में आ सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए नवनीत जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका आने का, शुक्रिया। ओके सर, धन्यवाद, बाय।